मनुस्मृति के समय में मनुस्मृति लिखी गई और उसमें लगातार जो कुछ काम कर रहे थे लोग उनको जातियों में बांटकर जातियां यहां से बनी। चर्चा का विषय है कि पंडितों ने जातियां क्यों बनाई। तो ये विषय ही गलत है। इस पर सुधार करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत में वर्ण व्यवस्था सबसे पहले बनाई गई। वर्ण व्यवस्था सपोर्टेड बाय धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या है? वेद, पुराण, महाभारत, रामायण जो भी हैं। तो शुरू में जब आर्यों ने भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किया तो सामाजिक व्यवस्था को या सारी आर्थिक राज्य की व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इस तरह के नियम गढ़ने शुरू कर दिए जिसमें उनका वर्चस्व, उनका आधिपत्य बना रहे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले उन्होंने समाज को नियंत्रित करने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई। ये आर्यों की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था है। आर्य कहाँ से आए? बाहर से आए, मध्य एशिया, यूरेशिया, इस तरह से ये लंबा विषय है। तो आर्य बाहर से आए और उन्होंने कर बल छल से यहाँ के लोगों को अपने आधिपत्य में कर लिया और यहाँ की मूल्य सभ्यता को बिल्कुल से तहस नहस कर दिया। जो सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई से लगता है कि वो सभ्यता नष्ट की गई है बड़े सुनियोजित ढंग से। ये नियम है कि अगर कोई अपनी सभ्यता लानी है, अपनी सभ्यता थोपनी है, तो जो पहले से सभ्यता किसी और सभ्यता के अधीन थे उसे नष्ट करना पड़ेगा, तभी अपनी सभ्यता थोपी जा सकती है। तो आर्यों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो उनके हित में लोग थे, उनके कार्य करने में सहायक थे। ब्राह्मण वो स्वयं अपने को श्रेष्ठ घोषित किया, क्षत्रिय जो उनकी रक्षा कर सकें, और वणिक जो वर्ग था उसको वैश्य बनाया जो उनका जीविकोपार्जन या उनका जो है जीवन चल सके। और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको शूद्र की कैटेगरी में रखकर, शूद्र वर्ण में स्थापित करके उनको सबसे नीचे दर्जे में रखा। ये ग्रेडेड और डिग्रेडेड, ऊंच नीच की व्यवस्था, असमान व्यवस्था विषमता के आधार पर ये बनाई और इसी विषमता के आधार पर, इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर उन्होंने कर्म का विभाजन किया। कर्म के आधार पर नहीं बनी ये, कर्म का विभाजन इसी वर्ण व्यवस्था के शूद्र का काम उन्होंने निर्धारित कर दिया कि जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना, ये उन्होंने निश्चित कर दिया। ब्राह्मण उसमें सर्वश्रेष्ठ। धीरे धीरे जब ये बढ़ता गया और ये सब चलता गया तो मनुस्मृति के समय में मनुस्मृति लिखी गई और उसमें लगातार जो कुछ काम कर रहे थे लोग उनको जातियों में बांटकर जातियां यहां से बनी मनुस्मृति के द्वारा। और ये भी आर्यन कल्चर जिसमें ब्राह्मण जो सर्वश्रेष्ठ अपने को घोषित किया हुआ था, उस वर्ग ने इस व्यवस्था को बनाया कि ये व्यवस्था गड़बड़ ना होने पाए, इनका जो वर्चस्व है कायम रहे और ये अपना जो आधिपत्य वो कायम रख सके, श्रेष्ठता अपनी बनाए रख सके। जो यहाँ के संसाधन हैं वो चाहे आर्थिक हो चाहे जैसे भी संसाधन है उनका बंटवारा भी इसी आधार पे किया। तो साथियों ये निश्चित है कि एक वर्ग विशेष को अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए और अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए उन्होंने इस तरह से ये जातियों का निर्माण किया। और जातियों का निर्माण ही नहीं, उसके साथ साथ अस्पृश्यता, उसके साथ साथ इतना उन पे जुल्म जाति, उनको छुआछूत या इस तरह के जो भेद लगा के उनको पशु से भी बदतर स्थिति में बनाए रखा।
ये बनाए रखने का उनका केवल यही कारण था कि वो अब यहाँ पर कम संख्या में थे और उनका आधिपत्य बना रहे, उनका ये शोषण करते रहें। तो इस तरह की व्यवस्था बना के उन्होंने एक चौथे वर्ण को, जो यहाँ का मूल निवासी था, उसको सदैव शोषित गुलाम बना के रखा। साथियों, ये आज भी जारी है। इस तरह का जो विषमता है, उसको समाप्त करने के लिए बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं ने संघर्ष किया। महात्मा फुले, कबीर, संत गुरु रविदास, गुरु घासीदास, गुरु नानक देव जी, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब ने इस विषमता को नष्ट करने के लिए प्रयास किए। बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा को सिद्धांत बनाकर संविधान में इस विषमता को नष्ट किया। साथियों, ये जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, बाबा साहब उसके बाद बहुत रोए थे। उनका ये मानना था कि मैंने जो कम्युनल अवार्ड अंग्रेजों से लड़के दिलाया था, वो यह भारत के जो वंचित लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए वो अधिकार बहुत सफिशिएंट थे। वो शायद संविधान में इतनी व्यवस्था ना करनी पड़ती, लेकिन सवर्णों को ये लग गया था कि इससे हमारा, अगर ये पूना पैक्ट लागू होता, 2 मतों का अधिकार लागू होता, वयस्क मताधिकार के साथ साथ, तो जो उनका आधिपत्य है, सवर्णों का आधिपत्य, वो खत्म हो जाता। इसलिए उन्होंने पूना पैक्ट के लिए मजबूर कर दिया, बाबा साहब को मजबूरी में करना पड़ा। और वही पूना पैक्ट का नतीजा है कि आज विभिन्न राजनीतिक दल बहुजन समाज में से ही दलाल और चमचे अपने पक्ष में करके वोटों का जो सौदा है, इन दलालों और चाटुकारों और गुलामों के माध्यम से कर रहे हैं। और आज भी वही वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में उनका आधिपत्य, सवर्णों का आधिपत्य बरकरार है, केवल इसी कारण से। और वो बहुत कम संख्या में है, उसके पश्चात भी उनका आधिपत्य जारी है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जो बहुमत का शासन होता है, वो इस जाति व्यवस्था के कारण, इस विषमता के कारण आज उसका कोई अर्थ नजर नहीं आ रहा। सार्थकता प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की बिल्कुल नगण्य सी है। और संविधान में जो बाबा साहब ने उपबंध किए इस विषमता को समाप्त करने के लिए, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। आज भी समाज में, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था चरम सीमा पर है। छुआछूत भी लगभग गांव में, शहरों में भी ये देखने को मिल जाएगी। ये बड़ा प्रजातंत्र के लिए बड़ा घातक है, ये संविधान के लिए घातक है। बहुजन महापुरुषों का सपना इससे साकार नहीं हो सकता। बहुजन समाज के लोगों को इसे नष्ट करना ही पड़ेगा। ये जो जातिवाद है, ये धर्म द्वारा पोषित है। ये इस धर्म को त्याग करके ही इस जाति व्यवस्था का विनाश किया जा सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।